दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पमसाला गांव में यहां कार्यशाला आयोजित की गई है। अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज के द्वारा यहां 13, 14, 15 जनवरी 2023 को यहाँ विशेष रूप से कार्यशाला की जा रही है। वार्षिक उत्सव यहाँ मनाई जा रही है। हजारों की लाखों की जनसंख्या यहाँ उमड़ी हुई है। आप देख रहे हैं। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, कंवर समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज विकास के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। आप मेरे पीछे पूरा नज़ारा देख करके आप समझ सकते हैं। ये जो पूरा कंवरान, जय कंवरान का नारा लगाया जा रहा है। और यहाँ अभी रायगढ़ लोकसभा की सांसद श्रीमती गोमती साहब भी आई हुई थी, उनका भी उद्बोधन लोगों ने सुना है। और यहाँ जो नंद कुमार साय जी मंच में मौजूद हैं, रोहित साय जी हैं, तमाम तरह के कंवर समाज के जो नेता हैं और समाज के जो मार्गदर्शक हैं मंच पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ जानेंगे समाज के विकास को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। सर, समाज के विकास के लिए क्या क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए, पहले तो आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, तो सभी लोगों को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये जशपुर जिले की जो जीवनदायिनी नदी है, ईब नदी, उसके किनारे ये पमसाला कंवर धाम है। और सन 1952 से कंवर समाज का यहाँ पर कार्यालय है और दिनों दिन इसका उत्थान हो रहा है। जितने भी समाज के जनप्रतिनिधि हुए, समाज के प्रमुख लोग हुए, सबके कारण इस जगह का उत्थान हो रहा है। पहले कच्चा के मकान में यहाँ पर कार्यालय था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भव्य भवन बनते जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन में हम लोग उनको कई बार बुला चुके हैं। और आज जो हमारे पीछे जो बहुत बड़ा भवन, 50 लाख से ऊपर का ये जो भवन दिख रहा है, इसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का और सांसद के नाते हमारा, और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे भरत साई जी, ननकीराम कंवर जी और रोहित कुमार साई जी, शिवशंकर साई जी, जितने भी कंवर समाज के विधायक हुए, सबने यहाँ पर योगदान देकर इस भवन को खड़ा किया है। और इस भवन को ही नहीं, इधर भी पहले छोटा छोटा भवन बना है। यहाँ पर सीसी रोड बना है। यहाँ पर राधा कृष्ण जो हमारे समाज के इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनका मंदिर खड़ा किए हैं। एक शिव जी का भी मतलब जगह यहाँ पर तय हुआ है। यहाँ पर सांस्कृतिक मंडप है, किचन शेड है। ये सब हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण आज हुआ है यहाँ पर विकास। और हम लोग देख रहे हैं कि अब लगातार प्रयास के बाद यहाँ पर ये जगह छोटा पड़ रहा है। माननीय महोदय, आपको समाज से संबंधित एक सवाल करने जा रहा हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कंवर समाज बोलने से एक ही कंवर समाज है। जो कुछ क्षेत्र में जो कंवर समाज के लोग जो है राठिया आदिवासी कंवर समाज कहलाते हैं, कुछ समाज क्षेत्र के लोग, आप लोग जशपुर जिला तरफ जो पैकरा कंवर कहलाते हैं। सर, कंवर जाति एक ही है कि दो जाति है, सर बताएंगे। देखिए, खाली कंवर समाज की बात नहीं है, ये हर समाज की बात है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज हो। एक जाति होता है, लेकिन उसका कई ग्रेड होता है। जैसे ब्राह्मण में भी कितने तरह के ब्राह्मण होते हैं, राजपूत में भी कितने तरह के ब्राह्मण होते हैं, मुस्लिम समुदाय में भी कितने तरह के मुस्लिम होते हैं। उसी तरह से कंवर समाज में भी दूध कंवर, पैकरा कंवर, राठिया कंवर और चेरवा कंवर, चाटी कंवर, इस तरह से हैं। लेकिन अभी तक हर समाज का अलग अलग संगठन है, अलग अलग मुख्यालय है। और अभी तक आपस में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं हुआ है। दूध कंवर हैं तो दूध कंवर लोगों के बीच में है, पैकरा कंवर हैं तो पैकरा कंवर लोगों के बीच में है, राठिया कंवर हैं तो राठिया कंवर लोगों के बीच में ही आपस में शादी ब्याह का रिश्ता है। लेकिन हमको लगता है भविष्य में इस तरह से जो सम्मेलन और प्रयास चल रहे हैं, धीरे धीरे
सब में आपस में बेटी रोटी का भी रिश्ता संभव हो सकता है। मैंने जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जोड़ने का प्रयास चल रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे माननीय पूर्व मंत्री जी विष्णुदेव साय जी बता रहे थे कि समाज को जो है संगठित करने का काम चल रहा है, एक सूत्र में पिरोने का काम चल रहा है। हमारे साथ अभी विष्णुदेव साय जी हैं, उनसे हमें जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान सर धर्मांतरण को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक उबाल सा आ गया है सर, कांग्रेस के द्वारा धर्मांतरण कराने का एक सिलसिला चल पड़ा है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, धर्मांतरण ये ठीक नहीं है। आज जो शिक्षा से दूर हैं, भोले भाले हैं और चंगाई को आड़ लेके जो विधर्मी लोग हैं धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे देश में अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि आप भोले भाले लोगों को उनको भ्रम में डाल के, उनको बहका के, उनको प्रलोभन दे के उनको धर्मांतरण कराएं, ये कतई उचित नहीं है और इसका हम सब लोग सख्त विरोधी हैं। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ में अभी कई उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर धर्मांतरण को यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल की सरकार है, वो बढ़ावा दे रही है। मैं पिछले समय प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में था तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि कहीं अगर शिकायत आएगी धर्मांतरण के खिलाफ में तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मतलब कांकेर के एसपी जो इसी रूलिंग पार्टी के एसपी थे, उन्होंने पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की थी धर्मांतरण के खिलाफ में। बाद में जो बस्तर के कमिश्नर हुए आदरणीय चुरेंद्र साहब, उन्होंने भी पत्र लिखकर आगाह किया था सरकार को कि यह धर्मांतरण ठीक नहीं है। तो इससे और बड़ा प्रमाण इस सरकार को, मुख्यमंत्री को क्या चाहिए। लेकिन वोट बैंक बढ़ाने की दृष्टि से ये धर्मांतरण को सरकार बढ़ावा दे रही है, जो कि कतई उचित नहीं है। साय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो धर्मांतरण के बाद यहाँ लगातार जो है अभी एक मुद्दा बना हुआ है सर कि ये सुर्खियाँ छाई हुई हैं आरक्षण को लेकर, आरक्षण के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरक्षण जब हम लोग 15 साल सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तब तो आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल रहा था, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% मिल रहा था, ओबीसी को 14% मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार आई और उन्होंने खुद मतलब लापरवाही करके हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, पीएल इसमें दाखिल था, तो वहाँ पर इनको अच्छा वकील करना चाहिए था, सरकार के पक्ष में अच्छा दलील, अच्छा तर्क रखना चाहिए था। लेकिन इस सरकार को, मुख्यमंत्री को आदिवासियों की चिंता नहीं थी, इसलिए सरकार का पक्ष हाई कोर्ट में कमज़ोर हो गया और इस वजह से जो 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलता था वो 12% घट के 20% हो गया है। इसमें सीधे तौर पर आदिवासियों का ये मतलब इस सरकार का एक तरह से चिंता नहीं करना ये है। तो अभी आप सुन रहे थे, पूरा घटना के बारे में बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी जो है आरक्षण को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी भी हैं। नंद कुमार साय जी से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। साय जी से हम जानना चाहेंगे समाज के संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, समाज उत्थान के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर, बताएंगे? देखिए, समाज जो जनजाति समाज है, ये कंवर समाज ये पूरे प्रदेश में, कई प्रदेशों में भी फैला हुआ है। समाज में एक तो शिक्षा बहुत आगे आए, आजकल काफ़ी आगे बढ़ा है, लड़कियां भी लड़के भी काफ़ी तेज़ी से शिक्षित हो रहे हैं, सर्विस क्लास में भी कुछ है। लेकिन अभी भी आवश्यक है कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और भी दूर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पिछड़ रहे हैं, उन गांवों को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए एक बार इस मकर संक्रांति के पर्व के समय ही 3 दिवसीय कार्यक्रम रखते हैं और धीरे धीरे यहाँ की संख्या भी बढ़ रही है और उद्देश्य यही है उनको शिक्षित किया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाए। कृषि को आधुनिक तरीके से आमदनी का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। एकदम से समाज व्यापार में नहीं आ सकता, समझ कम है,
लेकिन कृषि को कैसे और अधिक आमदनी का जरिया बना करके, मुझे एक दो लोग मिले हैं जिनके पास 50 एकड़ ज़मीन है, लेकिन साल में उन्होंने बताया है उसको ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि साल में करीब 5 करोड़ से अधिक की आमदनी उसी से निकाल लेते हैं। साय साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, लगभग 1952 से आप लोग समाज के इस विकास करने के लिए इसमें जुड़े हुए हैं, समाज को एक नई राह दिखाना चाह रहे हैं सर। 1952 से लेकर के अब तक क्या कुछ खास प्रयास किए गए जो समाज सुधार किया गया हो? मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़े हैं, सर्विस क्लास में भी आगे हैं, कृषि को थोड़ा आगे कराने का कोशिश हो रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ जो राज्य हैं और कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्र जो हैं, वहाँ आज भी शिक्षा थोड़ा दूर की कौड़ी हो गई है, इसलिए वो सबको दूर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में क्या कुछ आमदनी को, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोशिश किया जा सकता है। दूसरा, कई क्षेत्रों में हम आमदनी को या खर्चे को कैसे माने कम कर सकते हैं, उसके लिए एक योजना बन रही है कि हम विवाह को सामूहिक रूप से करेंगे। यहाँ बहुत सुंदर, हाँ, सारे लोग आएंगे, एक साथ में होगा सबका, कुछ अच्छे लगन में 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, 500, उससे आगे की संख्या हो। एक सामूहिक विवाह को सबसे ज़्यादा जोर देने की कोशिश हो रही है, ताकि एक छोटे खर्चे में अधिकांश विवाह को हम यहाँ संपन्न कर दें। और अलग अलग जो यहाँ उड़ीसा है, यहाँ झारखंड है, हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और जो निकटतम क्षेत्र में के लोग कहाँ से आ सकते हैं, ये सारी स्थितियों पर आकलन कर रहे हैं, इस पर चिंतन हो रहा है। खर्चे को कम कैसे किया जाए, आमदनी को बढ़ाया कैसे जाए। साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है धर्मांतरण को लेकर के, किस नज़रिए से देखते हैं सर? आप पूरा जो है प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, लगातार जो धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही, इस पर? देखिए, इसमें दो बातें हैं। धर्मांतरण तो तेजी से हो रहा है, खाली आदिवासियों का नहीं है। धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू लोग पूरे आदिवासी हरिजन क्या नाम ईसाई हो गए, और भी जगह जगह हो रहे हैं। मैं तो जान करके आश्चर्य हूँ कि पंजाब के सरदार ईसाई हो गए, पंडित ईसाई हो रहे हैं। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है, इसको अलग अलग तरीके से स्टडी किया जा रहा है। समाज के लेवल में भी इस पर विचार हो रहा है, जो राजनीति में नहीं है वो अलग लोग अभी बस्तर तरफ कुछ इस पर अलग से विचार और चिंतन कर रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, वजह क्या हो सकता है। तो ये सारा बात का अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर आपके? समाज ने इस विषय में अलग से चिंतन शुरू कर दिया है, और ये बातें भी की जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें किसी पास्टर को भी सदस्य बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कैसा है, इस पर भी समाज के तौर पर, राजनीतिक दृष्टि से कम है, सामाजिक तौर पर इस पर विचार हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि भी इसके तह में जाने का प्रयत्न किया जाए। क्योंकि अभी हम सुने हैं अलग अलग जो सर्विस क्लास में लोग हैं, उनका पता नहीं कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, वो नीचे आकर के कुछ लोगों को ये बता रहे हैं, लड़के लोग, युवा लोग कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो हम भाई हिंदू तो हो चाहे नहीं हो तुम्हारा विषय है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम आदिवासी तो हैं, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा, बाकी विषय तुम बाद में सोचो। लेकिन ये अलग अलग तरीके से समाज के लेवल पर विशेष करके इस पर चिंतन हो रहा है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कौन है, ये क्यों कर रहे हैं। हम आदिवासी समाज हैं, हम अपने लिए तो विचार करें, बाकी का लोग अपना सोचें। सर, इसी कड़ी में आपसे और पूछना चाहूँगा सर, आज जो सुर्खियाँ बनी हुई है छत्तीसगढ़ में सर कि ये जो आरक्षण मुद्दे को लेकर के सरकार जो है भाजपा को हमेशा घेर रही है, यहाँ की राज्यपाल को घेर रही है, सर इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा? इस पर तो बहुत सरकार का सोच सही नहीं है। क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें इन्होंने ओबीसी को, वो वीकर सेक्शन को और सबको जोड़ करके एक साथ गवर्नर के पास भेज दिया, और उस पर कानून नहीं बनाया गया। बिना कानून बनाए अगर आप भेज दोगे, जो 76% हो रहा है, 58% तुम्हारा कोर्ट में नहीं टिका, उसी पर मैंने कोई ना कोई अगर कोर्ट में चला जाएगा तो स्टे हो जाएगा। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति, इसको भी लेकर के फचक्के में पड़ जाएगा। इस सरकार का सोच सही नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि जिन वर्गों के लिए आप
आरक्षण की व्यवस्था के लिए गवर्नर पर दबाव डाल रहे हो, वो अगर दस्तखत कर देगी और मामला अटक गया कोर्ट में, तुम क्या करोगे? जिन वर्गों के लिए वो सोचते हैं कि ओबीसी के लिए भी 27% दिया जाए, गरीब तबका जो सामान्य वर्ग के हैं उसके लिए 4% दिया जाए, आप 58 को ही नहीं रोक पाए थे, वही अटक गया कोर्ट में। ये सबको अगर दस्तखत कर दिया जाएगा गवर्नर हाउस से और वो अटक गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए जिन अनुसूचित जाति और जनजाति, इस वर्ग को पहले एक लाट में भेजो, ये पहले निकल जाए, उसके बाद बाकी जो हो रहा है, क्योंकि गवर्नर हाउस ने भी एक एक्सपर्ट ग्रुप का कोई मीटिंग बनाया और उनसे परीक्षण कराया गया है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा। वो साहनी कमेटी वाला मामला 9th अनुसूची में क्या क्या हो सकता है, इससे भी अधिक प्रतिशत कुछ राज्यों में आरक्षण है। सर आने वाले 1 साल के अंदर ही आचार संहिता लगने वाली सर विधानसभा चुनाव की, इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे सर? आपकी पार्टी क्या कुछ परचम लहराने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी इसकी तैयारी में लगी है इस चुनाव को लेकर के, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से कुछ कार्यक्रम बन रहे हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की टीम बनी हुई है, 3-3 लोगों की, उस पर कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। और अगली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बने और लोकसभा के चुनाव में भी हम छत्तीसगढ़ से अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को दें, ऐसी तैयारी अपनी चल रही है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। चूँकि अभी हमारे साथ नंद कुमार साह जी बने हुए थे, उनका ये कहना था कि समाज के विभिन्न दिशाओं में काम हो रही है। सन 1952 से लेकर के पमसाला धाम में यहाँ पर लगातार कार्यक्रम आयोजित होते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ विद्वान हैं, नेता हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका एक प्रयास है कि हमेशा जो है कंवर समाज को आगे बढ़ाया जाए, किस टाइप से इसको दिशा दिया जाए, कैसे इसको लोगों को शिक्षित किया जाए, इस विषय पर लगातार जो कार्यशाला चल रहा है। हमारे साथ अतिथि और भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर थोड़ा सा परिचय बता देंगे? मैं अशोक कुमार पैंखरा, अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यालय कंवर धाम पमसाला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। कब से ये कंवर समाज का कार्यक्रम चल रहा है सर? कितना दिन हो गया, कितना दिन तक चलेगा? यह कंवर धाम पमसाला में सन 1952 से हमारे पूर्वजों ने यहाँ समाज के रीति नीति में सुधार और समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रारंभ किया, और बृहद रूप से सन 2006 से प्रारंभ है। और प्रत्येक वर्ष 3 दिन का कंवर समाज का सम्मेलन होता है। इस 3 दिवस में हमारे पहले तो कुछ क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लोग शरीक होते थे, और इस बार पहली बार जो अपना अखिल भारतीय कंवर समाज के स्वरूप में हमारा यह केंद्रीय कार्यालय कंवर धाम पमसाला आया है, जिसमें मिजोरम, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सारे कंवर बंधु, हमारे पदाधिकारी बंधु सम्मिलित हैं। चलिए, हमारे साथ अभी अशोक पैकरा जी बने हुए थे, उनसे भी हम जान रहे थे क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी हमारे साथ शांता साह जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कंवर समाज के संबंध में क्या कुछ कहना चाहती हैं। मैं शांता साह, यहाँ कंवर धाम पमसाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय यहाँ कंवर धाम पमसाला में यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें हमारे कंवर समाज की महिलाएं अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत करती हैं, और यहाँ हम शिक्षा को लेकर हर आगे बढ़ने के लिए सुझाव आता है। साथ ही साथ समाज में जो फैली कुरीति है इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए विचार विमर्श की जाती है, जिससे हमारा समाज कुरीतियों से दूर हो और आगे बढ़े और अपने देश के लिए कुछ कर सके यह समाज। आप अभी सुन रहे थे श्रीमती शांता साह जी बता रही हैं कि समाज के लिए यथासंभव जो प्रयास होना चाहिए, समाज के विकास के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ लगभग आज लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, मंच के नीचे बैठे हैं, उतने ही लोग मेला में स्थल में घूम रहे हैं। तमाम तरह के जो आदिवासी लोग हैं कंवर समाज के, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगभग 1952 से यह कार्यक्रम यहाँ पर संचालित होते जा रहा है। इस ईब नदी का किनारे, इस पावन भूमि पर कंवर समाज का कंवर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला टाइप से आयोजित होता है और यहाँ विशाल कार्यक्रम होता है। इस वर्ष यहाँ 13, 14, 15 जनवरी लगातार 3 दिन कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो है लोग आए हुए हैं। लगभग 9 से 10 प्रांत के जो अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ और भी अतिथि हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या उसका नाम परिचय दें।
मैं सौधा साय, महिला संरक्षक। यहाँ मतलब बहुत 3 दिन का रहता है पमसाला समाज का। पूरे क्षेत्र के यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ से आते हैं, पूरे बाहर स्टेट से भी आते हैं। तो बहुत बड़ा ये मनाते हैं, जैसे पूरा संस्कृति, नाच गान, सुगर नाच, ऐसे लेके पूरा विचार विमर्श सारे चीज़ कंवर समाज का जो होता है ना, यहाँ ये अच्छे से 3 दिन का जो होता है उसमें सारे चीज़ रहता है, जो रीति रिवाज सारी चीज़ धन्यवाद मैम। अभी आप सुन रहे थे तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं कंवर समाज के, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि समाज के विकास के लिए खेल कूद और तमाम तरह का जो गीत संगीत संस्कृति जो होता है उस पर जो चर्चा होती है, यहाँ आयोजन होता है, तमाम खेलों में लोग हिस्सा लेते हैं। आप अभी देख रहे थे पंचायत टुडे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।